नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो राजस्थान में जो साहित्य से रिलेटेड जो राजस्थान जीके में पोर्शन है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो वो क्लास आपको देखनी है तो यहाँ कोने पे आप जाएंगे तो वो लिंक है, वो आपको शो हो रहा होगा। इस उसके ऊपर आप क्लिक करके वो पीछे वाली क्लास है वो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम ये 3 नंबर पॉइंट से बात करने वाले हैं। 1 नंबर जो पॉइंट हमने बात की थी उसके अंदर बात या बात से रिलेटेड हमने बात की थी, और 2 नंबर जो थी उसके अंदर ख्यात से रिलेटेड हमने बात की थी। तो आज ये तीसरा पॉइंट है जिससे हम ये क्लास है वो कंटिन्यू है वो कर रहे हैं। तो ये क्लास आप पूरी देख लेना, उसके बाद वो देख लेना, क्योंकि वो क्लास ये नहीं है भी आप पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रटने वाली चीज़ें। इनको आप जितनी बार करोगे, 2 बार 5 बार 10 बार, उतनी ही आपको ये ज़्यादा याद होती रहेंगी और आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। बाकी इन क्लासों पे ट्रिक वगैरह ज़्यादा ध्यान मत देना। ट्रिक ज़्यादा बना लोगे तो फिर ट्रिक को याद रखने में भी परेशानी होती है। ये चीज़ें भी आप लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान है वो रखना। तो चलिए आज की क्लास अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको तो सिर्फ लाइक पर क्लिक ही करना है, मात्र 1 सेकंड का ही काम है, बस क्लिक किया लाइक होगी। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो क्लास है वो आपको यहाँ प्रोवाइड है वो करवाई जा रही है। और फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लग रहा। आपने कहीं भी कोर्स ले रखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी। कई चीज़ें जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ी हो तो वो नीचे कमेंट में कर देना, और कई चीज़ें वो होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी तो वो आप यहाँ से पढ़ लेना। बाकी बिल्कुल मैं नोट्स पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ, तो आपको वैसे कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो रासो साहित्य है, रासो है, रासो का अर्थ होता है वीरता। यानी जिस ग्रंथ में रासो शब्द का यूज किया जाएगा उसमें वीरता से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लिखी गई है। चारण कवियों के द्वारा रासो साहित्य है वो लिखा गया है। यानी रासो साहित्य के जो ज्यादातर जो लेखक है वो चारण कवि माने जाते हैं। उसके बाद में जो प्रमुख रासो ग्रंथ है वो हम देख लेते हैं। तो 1 नंबर पर है पृथ्वीराज रासो। तो रासो का अर्थ मैंने बता ही दिया है आपको कि वीरता है वो होता है। पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज जो फर्स्ट है उनसे रिलेटेड ये ग्रंथ है। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ये तो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट नहीं है। तो ये जो 1177 से 1192 के मध्य जिसका शासन काल रहा है वो है। ये मैंने मजाक में एक बार कहा था कि पृथ्वीराज फर्स्ट है, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें पीछे जो हमने हिस्ट्री की क्लासें ली है वो आपने देखी है या नहीं देखी, उससे आपको इस बात का पता लग गया होगा भी आपकी तैयारी है वो कैसी है। तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। जो भी एग्ज़ाम होंगे वो 2025 में होंगे, और 25 में भी लगभग जून के तकरीबन होने की संभावनाएं हैं वो मानी जा रही है, क्योंकि आरपीएस है उसकी जो डेट है वो तो लगभग जून तक की आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो बाकी जो भी अभी जो सेकंड ग्रेड है फर्स्ट ग्रेड है उनके एग्ज़ाम है वो जून के बाद ही होंगे। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। इस ग्रंथ की जो रचना है वो 12वीं सदी में हुई थी। यह जो ग्रंथ है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो माना जाता है। पृथ्वीराज रासो है वो पिंगल शैली में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 16,306 दोहे, 69 यानी 69 सर्ग तथा 68 प्रकार के छंद इसके अंदर है। इस ग्रंथ को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण है वो किया था। जलहन हथ दे चले गोरी नृप काज। ये बस ऐसे ही एक वाक्य है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें तो रख लेना, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अभी पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया तो जलहन ने किया। जलहन है वो चंद्रवरदाई का पुत्र है, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है उसको आधे से ज़्यादा शुरुआत है वो चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। तो आप लोग है वो चंद्रवरदाई का जो उपनाम है या अन्य नाम है वो आप बताइए। अगर आपने पीछे की क्लासें देखी होंगी तो उसमें मैंने ये चीज़ें हैं ये आपको बताई हैं। तो ये आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए उसके बाद कमेंट कर देना।
और फिर यहीं से दोबारा कंटिन्यू है वो कर देना, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होती रहेंगी, जिससे कि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। यह जो ग्रंथ है इसके अंदर राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड या अग्निवंशीय है वो बताई गई है। जो मैंने आपको चौहान वंश की क्लासें ली थी उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि चौहान वंश है उनकी जो उत्पत्ति है, उनके उत्पत्ति से रिलेटेड कई प्रकार के मत है, जिसमें अग्निकुंड है, चंद्रवंशीय है, सूर्यवंशी है, और विदेशी मत है, सक्सीथियन है, ऐसे करके कई चीज़ें के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उनके अंदर ही एक भाग है जो है अग्निकुंड। तो ये जो अग्निकुंड से मानने वाले या ब्राह्मण वंशीय भी हैं, इस तरह से चौहानों के जो प्रकार हैं उत्पत्ति को कई माने जाते हैं। तो उनमें अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं अग्निवंशीय। तो इस बात का जो समर्थन है वो चंद्रवरदाई के द्वारा किया गया, और इस ग्रंथ के द्वारा हमें इस बात की जानकारी है वो मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा शब्द वेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी का वध है वो किया गया था। ये जो मोहम्मद गोरी है ये पृथ्वीराज चौहान को पानीपत के दूसरे विश्व वो युद्ध के अंदर इसको ले जाता है गजनी की साइड। उसके बाद में ये वहाँ इनके मध्य ये दोबारा बताते हैं कि ये युद्ध होता है, तब ये पृथ्वीराज चौहान इसको शब्द वेदी बाण से मार देता है। तो अब इसकी आंखें वो फोड़ दी गई बताई जाती हैं इस ग्रंथ के अनुसार। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें वो फुड़वा दी थी। तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कैसे पता चले भी मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा है, तो उसके लिए जो चंद्रवरदाई है ये भी वहीं उसके साथ चला जाता है। तब ये वहाँ इसको उसकी जो जगह है वो एग्जैक्ट बताता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, यानी उसकी जो पोजीशन थी वो पोजीशन बताई थी। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसके ऊपर तीर को चला के इसकी हत्या वो कर दी थी। ये है चंद्रवरदाई। मैंने अभी आपसे पूछा था कि चंद्रवरदाई का जो उपनाम यानी नाम क्या है, तो चंद्रवरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि रहे थे, और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा छंदों का राजा है वो माना जाता है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो है ज्वाला स्तुति। उसके बाद है नेक्स्ट है बिसल देव रासो। इसके जो लेखक हैं ये है नरपति नाल्य। यह जो ग्रंथ है ये अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी जो बिसल देव है तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के प्रेम प्रसंग पर यह आधारित है। यानी जो बिसल देव रासो जो ग्रंथ है ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है, और यह जो ग्रंथ है ये विग्रहराज चतुर्थ और जो भोज परमार की पुत्री है राजमती, इनके मध्य प्रेम प्रसंग है उसका इसके अंदर वर्णन है वो किया गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये पीछे जो आप कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएस है उनके क्वेश्चन देखेंगे तो उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन है ये मिल चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो इस चीज़ को आप है वो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखना। इस ग्रंथ में गोडवाड़ी बोली है वो बोल का प्रयोग है वो हुआ है। इस ग्रंथ में कुल 4 खंड है यानी 4 भाग है। उसके बाद 3 नंबर आता है परमाल रासो। इसके जो लेखक है ये जगनीक कवि हैं। इस जो ग्रंथ है इसके अंदर जो भाषा है वो बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग है वो किया गया था। इस ग्रंथ में चंदेल वंश के शासक परमार्दी देव के सेनापति आला व उदल की वीरता का वर्णन है वो किया गया है। इस ग्रंथ में बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग है वो हुआ है। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स एलियट ने आलयखंड के नाम से इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो किया था। यानी जो परमाल रासो है उस ग्रंथ का नाम है वो आलयखंड करके इसका प्रकाशन है वो किया था। उसके बाद में आता है खुमान रासो। इसके जो लेखक है वो है दौलत विजय और दलपत विजय। यानी खुमान रासो है उसके लेखक हैं दौलत विजय और दलपत विजय। यह जो ग्रंथ है ये 9वीं सदी में लिखा गया है। भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों का इतिहास है वो मिलता है। इस ग्रंथ को मेवाड़ का एनालस कहा जाता है। तो मेवाड़ का एनालस किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो खुमान
रासो को कहा जाता है। खुमान रासो के लेखक हैं वो है दौलत विजय या दलपत विजय, और इसके अंदर मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। उसके बाद में आता है हमीर रासो, इसके जो लेखक हैं वो है सारंगधर। यह 13वीं सदी में लिखा गया है। रणथंभौर के जो चौहान शासक रहे हैं हमीरदेव चौहान, उनकी वीरता पर यह लिखा गया है। उसके बाद में अन्य भी एक हमीरदेव चौहान पर लिखा गया जो ग्रंथ है, उसके जो लेखक है वो है जोधराज। हमीर रासो इसी नाम से एक ग्रंथ है वो और लिखा गया है। ये 18वीं सदी में लिखा गया है। इसके अंदर है वो अहीरवाटी बोली है उसका प्रयोग है वो हुआ है। और महेश नामक एक साहित्यकार और हुए हैं जिनके द्वारा एक अन्य हमीर रासो ग्रंथ है वो भी लिखा गया है। उसके बाद में ये आता है सगत रासो, इसके जो लेखक है वो है गिरधर आसिया। इसकी जो शैली है वो है डिंगल शैली, और शक्तावतों का इतिहास है इसके अंदर मिलता है। तो अब आप एक चीज और कमेंट लिखिए कि जो डिंगल शैली है और एक पिंगल है, ये कौन से एरिया में यूज होती है और ये कौन से में, यानी जो राजस्थान है ये हमारा, ये ढंग से नहीं बना है लेकिन आप इसमें कौन से एरिया में डिंगल यूज होती है कौन से में पिंगल यूज होती है, आप अपने अनुसार से इनका डिवाइडेशन है वो कर सकते हैं। 4 तो ये दिशाएं होगी, 1 2 3 और 4, और ये उप दिशाएं मान सकते हैं हम 4 5 6 और ये 7। तो इनके अनुसार आप बताइए भी कौन सी है वो है, सॉरी ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, ये टोटल 8 दिशाएं हैं। इनके अनुसार आप हैं इनका डिवाइडेशन करके वो बता सकते हैं कि डिंगल है वो कौन कौन सी में यूज की जाती है और पिंगल है वो कौन कौन सी में। या आप जैसे यूज कर सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, ये चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये डिंगल शैली और पिंगल शैली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं, और क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं तो फिर से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कायम रासो, इसके जो लेखक है वो है जान कवि, जिनका अन्य नाम नियामत खां भी मिलता है, जो फतेहपुर सीकर के शासक है वो रहे हैं। कायम खानी मुसलमानों का इतिहास है वो कायम खां रासो के अंदर मिलता है। इसके अंदर चौहानों की उत्पत्ति का वर्णन भी किया गया है। उसके बाद में आता है प्रताप रासो, इसके जो लेखक है वो जाचिक जीवन, ये इनके इसके लेखक हैं। इसके अंदर जो वर्णन है वो अलवर के शासकों का और संस्थापक प्रताप सिंह की उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर है। उसके बाद में आता है छत्रपति रासो, ये इसके जो लेखक है वो है काशी छगानी। इस ग्रंथ में बीकानेर के राठौड़ों का उल्लेख है वो मिलता है। इस ग्रंथ में मतीरे की जो राड है उसका उल्लेख है वो मिलता है, और जो मतीरे की राड है वो किन किन के मध्य हुई थी, या फिर अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट है वो कर दीजिए, अगर नहीं है तो वो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। और अभी तक आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो वो आप क्लासें देख लेना, उनके अंदर सारी एक एक चीज़ें वो मैंने बता रखी है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन क्लासें कराऊंगा तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट है वो करवाई जाएगी। तो आप अभी जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में आता है शत्रुसाल रासो, इसके जो लेखक हैं वो कवि डूंगर सिंह हैं। इस ग्रंथ में कोटा के शासक शत्रुसाल हाड़ा की वीरता का उल्लेख वो मिलता है। इस ग्रंथ में बटवाड़ा युद्ध 1761 में हुआ था उसका उल्लेख है वो भी मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विजयपाल रासो, इसके जो लेखक है वो नल सिंह है। इसके अंदर करौली के शासक विजयपाल की उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रतन रासो, इसके जो लेखक हैं वो है कुंभकर्ण। नेक्स्ट आता है सती रासो, इसके जो लेखक है वो है सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट आता है राम रासो, जिसके जो लेखक हैं वो है माधवदास दधाड़िया। नेक्स्ट आता है बुद्धि रासो, जिसके लेखक हैं झाले कवि। नेक्स्ट आता है मानसिंह मान रासो, जिसके लेखक हैं कवि नरोत्तम।
उसके बाद में आता है राणो रासो, उसके लेखक हैं दयाल राम कवि दयाल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दूहा। दूहा है वो दोहे का ही राजस्थानी रूप है वो है। इसके अंदर ये कौन कौन से हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। डोला मारूरा दूहा, इसके लेखक हैं कवि कल्लोल। गंगाजीरा दूहा, इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। सालक ने सिरा दूहा, इसके लेखक हैं दुर्सा आडा। और वीरम दे सोलंकी रा दूहा, इसके भी लेखक हैं दुर्सा आडा। और नेक्स्ट आएंगे पवाड़ा या पवाड़े। तो यहाँ से हम अगर क्लास अभी आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्लास है वो और ज़्यादा लंबी है वो हो जाएगी। तो अभी जो आज हमने पढ़े हैं उनका हम फिर से एक बार रिवीजन है वो कर लेते हैं, ताकि आपको है वो अच्छे से चीज़ें हैं वो याद है वो हो जाएंगी। तो आप अभी तक आप अगर इस चैनल पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए और वीडियो को लाइक है वो भी कर देना। और आपको किसी तरह की कोई समस्या हो या कोई पॉइंट है वो छूट गया हो या एक्स्ट्रा हो तो नीचे आप कमेंट है वो कर देना, जिससे कि बाकी लोगों को भी सही चीज़ों का पता लग जाए और आपका है वो रिवीजन है वो हो जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो रासो साहित्य से किया था। रासो का अर्थ होता है वीरता, और चारण कवियों के द्वारा जो रासो साहित्य है वो लिखा गया है। अब जो रासो साहित्य है इनके प्रमुख जो ग्रंथ है उनकी बात कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। इस ग्रंथ की जो रचना है ये 12वीं सदी में हुई थी, तो इसके बारे में ज्यादा कोई पूछने वाला है नहीं। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो माना जाता है। इस महाकाव्य के अंदर पिंगल सैनी है में है ये महाकाव्य लिखा गया है। इस ग्रंथ में 16,306 दोहे, 69 सरग, 68 प्रकार के छंद हैं। इस ग्रंथ को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। इस ग्रंथ के अनुसार ही राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड या अग्निवंशीय मानी गई है। तो चौहान वंशों की जो उत्पत्ति है या राजपूत जो है उनकी अग्निवंशीय जो उत्पत्ति मानी गई है, उनके अंदर चंद्रवरदाई का मत है वो भी माना गया है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्द वेद दीवान चलाकर मोहम्मद गोरी का वध है वो किया गया था। यह दोहा है, ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये आम बात ही है। उसके बाद जो चंद्रवरदाई है इनका जो वास्तविक नाम है वो पृथ्वीभट्ट है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के एक दरबारी कवि रहे हैं। चंद्रवरदाई को हिंदी ग्रंथ का महाकवि या छंदों का राजा माना गया है। इनके अन्य रचना है वो है ज्वाला स्तुति। उसके बाद में आता है बीसलदेव रासोत, इसके लेखक है नरपति नाले। इस जो ग्रंथ है ये प्रेम प्रसंग पर लिखा गया है। इसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ और राजमती है उनके प्रेम प्रसंग पर ये आधारित है। इसके अंदर गोडवाड़ी बोली है उसका प्रयोग हुआ है। इसके अंदर 4 खंड है। उसके बाद में आता है परमाल रासो, जिसके लेखक हैं जगनीक कवि। भाषा है बुंदेलखंडी भाषा। इस ग्रंथ में चंदेल वंश के शासक परमार्दिदेव के सेनापति आला व उदल की वीरता का वर्णन है वो किया गया है। इस ग्रंथ में बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग हुआ है। अंग्रेज अधिकारी हैं वो चार्ल्स इलियट, उन्होंने इस ग्रंथ को आलय खंड के नाम से प्रकाशन है वो किया था। उसके बाद आता है खुमान रासो। तो खुमान रासो के जो लेखक हैं वो हैं दौलत विजय या दलपत विजय। यह ग्रंथ है ये 9वीं सदी में लिखा गया है। भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों का इतिहास है वो मिलता है, और इस ग्रंथ को मेवाड़ का एनालस है वो कहा जाता है। उसके बाद में आता है हमीर रासो। तो इसके जो लेखक है वो है सारंगधर। यह जो ग्रंथ है ये 13वीं सदी में लिखा गया है। रणथंभौर के जो शासक हैं हमीरदेव चौहान, उनकी वीरता पर यह ग्रंथ है वो लिखा गया है। और जो हमीर रासो है वो एक अन्य जो लेखक हैं जोधराज, उनके द्वारा भी लिखा गया है, जो हमीर देव चौहान से ही संबंधित है। उसके बाद में ये जो जोधराज के द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर जो भाषा है वो अहिरवाटी है, उसका प्रयोग है वो किया गया है। उसके बाद में महेश नामक जो साहित्यकार है उसने भी हमीर रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट आता है सगत रासो। इसके जो लेखक है वो है गिरधर आसिया। इसकी जो शैली है वो है डिंगल शैली। इसके अंदर सक्तावतों का इतिहास है वो मिलता है। उसके बाद में आता है कायम रासो। इसके जो लेखक है वो है जान कवि नेमत खां। इसके अंदर कायम खानी मुसलमानों का इतिहास मिलता है, और चौहानों की जो उत्पत्ति है उसका वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। उसके बाद में आता है प्रताप रासो। इसके जो लेखक हैं वो हैं जाचिक जीवन, और ये जो
इसके अंदर जो वर्णन है वो अलवर के शासक और संस्थापक प्रताप सिंह की उपलब्धियों का इसके अंदर वर्णन है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है छत्रपति रासो। इसके जो लेखक है वो है काशी चगाणी। इस ग्रंथ में बीकानेर के राठौड़ों का उल्लेख है वो मिलता है, और इसी ग्रंथ के अंदर छत्रपति रासो के अंदर मतीरे की राड़ का उल्लेख है वो मिलता है। मतीरे की जो राड़ है वो बीकानेर और नागौर के शासकों के मध्य हुई थी। कौन कौन से शासक थे तो वो आपसे मैंने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा है, तो वो आप कमेंट है वो कर देना। नेक्स्ट आता है शत्रुसाल रासो। तो इसके जो लेखक हैं वो है कवि डूंगर सिंह। इस ग्रंथ में कोटा के शासक शत्रुसाल हाडा की वीरता का उल्लेख है वो मिलता है। इस ग्रंथ में बटवाड़ा युद्ध जो 1761 में हुआ था उसका उल्लेख है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है विजयपाल रासो। इसके जो लेखक हैं वो नल सिंह है। करौली के शासक विजयपाल की जो उपलब्धि है उनका वर्णन इसके अंदर मिलता है। उसके बाद में आता है रतन रासो। इसके जो लेखक है वो है कुंभकर्ण। सती रासो। इसके जो लेखक है वो है सूर्यमल भीषण। राम रासो। इसके जो लेखक है वो माधोदास है दधाड़िया। उसके बाद में बुद्धि रासो। इसके जो लेखक है वो जालय कवि। उसके बाद में आता है मान रासो। इसके जो लेखक हैं वो है कवि नरोत्तम। उसके बाद नेक्स्ट आता है राणो रासो। उसके जो लेखक हैं वो है दयाल राम कवि दयाल। उसके बाद में लास्ट है वो है दुहा। दुहा है वो दोहे का ही राजस्थानी रूप है। ढोला मारूरा दुहा। इसके जो लेखक है वो है कवि कल्लोल। गंगाजीरा दुहा ये है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए। चालक नेसीरा दुहा ये है दुरसा अड्डा और वीरमदेव सोलंकी के द्वारा लिखा गया है। वो है वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, वो भी दुरसा अड्डा के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्लास है ये लगभग 20-22 मिनट की हो चुकी है, इससे ऊपरी होगी वो चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इससे आगे भी इनके साहित्य से रिलेटेड क्लासें होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास आएंगी तो आपको पता है वो लग जाएगा। और यहाँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ गोल चक्कर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ भी वीडियो आ रही है वो आप प्ले लिस्ट में जाके है वो चेक है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।